आपका जन्म कहाँ हुआ आपके हाथ में नहीं था, नहीं तो हर कोई अंबानी के घर पैदा होना चाहता है ना। अब हम कहाँ जन्मे तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जहाँ हम हैं और जो परवरिश हमें मिली, तुम सब लकी हो बेटा। मैं नहीं जानती तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे घर में कितने रुपए आते हैं, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ तुम सब लकी हो। किस मामले में? तुम सबका पेट भरा हुआ है, तन पे कपड़े हैं, और तुम ऐसे घर में रहते हो जिसमें कि छत है, चाहे किराए का ही सही। बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर पोजीशन पे हो। अभी तुम लोग बहुत यंग हो, तुमने दुनिया नहीं देखी बेटा। लोगों को शाम की रोटी का भी जुगाड़ नहीं होता, मतलब उनके लिए ये होता है कि शाम की रोटी भी कहाँ से आएगी। बीमार पड़ गए 4 दिन तो घर में खाना नहीं बनता। तो कितने ज़्यादा लकी हो कि उन सब से ऊपर हो। अब अपने से ऊपर तो देखने को कितने ही देख लें हम, अच्छी बात है, देखना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की, लेकिन हमेशा मन में ये भी रखना चाहिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं जो हमें इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, जो बहुत दुनिया जिनके लिए सपना देखती है। तुम जिन कपड़ों को पहन के बैठे हो, बहुत सारे लड़के लड़कियों के लिए सपना है कि ऐसे कपड़े तन पे हों। तो अपने आप को लकी और ब्लेस्ड फील करो, लेकिन फिर ये मत सोचो कि हमें बैठना है। ये सोचो अपनी ज़िंदगी को, ये तो माँ बाप की दी हुई चीज़ें हैं, इससे बेहतर बनाना है ताकि अपनी लाइफ जैसी चाहें वैसी जी सकें। हर किसी की लाइफ में ना बेटा एक स्टेज आती है जब उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क आता है कि अब क्या, लाइफ के लिए, करियर के लिए। ये नॉर्मल परिवारों में 12वीं करने तक नहीं आता। 12वीं तक बच्चे को पता है हर साल 1 साल मुझे आगे बढ़ना है। जैसे चौथी क्लास के बच्चे को कोई चिंता नहीं है, उसे पता है अगले साल मुझे 5वीं में होना है। 8वीं वाले को पता है मुझे 9वीं में। लेकिन 12वीं करने के बाद ये क्वेश्चन मार्क एकदम से आता है, अब क्या। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, वो आंसर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा ठीक लगे। मेरी नज़र में इसके 3-4 आंसर हैं जो नॉर्मली एवरेज परिवार के सामने, बच्चे के सामने आते हैं। पहला आंसर, मैं क्यों ना कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, कुछ बढ़िया सा कोर्स जो मन में आए वो कर लूँ। एक आंसर ये हो सकता है, बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन फिर कॉलेज से निकलने के 3 साल बाद भी यही क्वेश्चन मार्क फिर आएगा सामने, क्योंकि कॉलेज तो 3 साल की ही तो छत है सिर पे। उसके बाद फिर वही अब क्या। उस अब क्या का आंसर कुछ लोग और आगे ले जाते हैं, पीजी कर लूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की, लेकिन फिर वही क्वेश्चन मार्क अब क्या। ये तो आपका 12th के बाद से पीछा करना स्टार्ट करेगा, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप कहीं कुछ पोजीशंस, कोई स्टैंड नहीं बना लेते, तब तक ये क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा। कितनी डिग्रियां बढ़ाते जाओ, 2 साल 3 साल बाद तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। तो इसका आंसर हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा। दूसरा इसका तरीका है, इसका तो बेटा कोई आंसर निकला नहीं। दूसरा तरीका है, भैया घर की हालत बहुत खस्ता है, बहुत ख़राब है, पिताजी नहीं कमाते हैं, भगवान ना करे घर में कोई बीमारी भी है, बहुत पैसा खर्च होता है, पैसे नहीं है। तो ठीक है, अब क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है तो भैया जॉब पकड़ो, कोई भी प्राइवेट जॉब कर लो, 10,000 12,000 मिलेंगे, इससे ज़्यादा 50,000 कोई नहीं देगा, क्योंकि तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो, स्किल्ड नहीं हो। ये भी करनी पड़ती है बेटा, समय का कुछ नहीं पता। बहुत लोगों को 12वीं करते करते ही प्राइवेट जॉब, क्योंकि पिताजी गुजर गए, कोई साधन था नहीं, तो क्या करें, उस कंडीशन में काम करना पड़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है, 12th करने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें। ये तैयारी करना, जैसे लिखना बड़ा आसान है, उतना आसान है नहीं। इसकी तैयारी का मतलब है अपने आप को मेंटली तैयार करना कि भैया अब अपनी लाइफ के हम 1 से 2 साल लगाएंगे, पूरे जी जान झोंक देंगे इस काम में। ये राह चलते मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये तुक्के से मिलने वाली चीज़ भी नहीं है, ये मेहनत की डिमांड करेगी बेटा। मतलब लगातार पेशेंस के साथ पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। इनमें से कोई एक काम तुम कर सकते हो। एक ऑप्शन और भी होता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं होता। हम बिजनेस कर लेंगे। जिसके पिताजी के 4 शोरूम हैं, उनके लड़के ने 12वीं कर ली, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो पिताजी क्या करेंगे, बेटा 3 शोरूम मैं देख लूँगा, एक पे तू बैठना, काम ही तो सीखना है, नीचे नौकर चाकर हैं। ठीक है भैया, एक बना बनाया शोरूम हो गया, अब वो बिजनेस करने लग गया लड़का। वो कहे नहीं मुझे पहले कॉलेज करना, तो कॉलेज कर ले, 3 साल बाद आके भी तो तूने शोरूम पे ही बैठना है। पर बेटा इसके लिए तो पीछे पिताजी ने सीढ़ी तैयार करके दे रखी है, इसको तो सिर्फ कदम रखने हैं। ऐसा नॉर्मल परिवार में तो नहीं होता ना। तुम में से किसी के पिताजी के 4 शोरूम नहीं है कि एक मर्सिडीज़ का शोरूम खोल दिया, एक BMW का, एक ऑडी का, भैया कोई लड़का कुछ संभालो। ऐसा कहाँ होता है नॉर्मल परिवारों में, या 4 बड़े बड़े मॉल खोल के बैठ गए, ऐसा नहीं होता। इसके चांसेस हम आम लोगों के परिवारों में, मैं प्रैक्टिकल बात करूँगी बेटा, इम्प्रैक्टिकल बात मैं, मुझे नहीं लगता, मैं अपने बेटे से भी नहीं करूँगी, ना मैं अपने भाई से करती, इसलिए तुमसे भी नहीं करूँगी। ये इक्के दुक्के के साथ हो सकता है,
ये आम परिवार में पॉसिबल नहीं होता। हमने तो अपने पिताजी को भी देखा, अपनी जगह खुद तैयार की। फिर मैं अपनी बात करूं, हमने भी अपनी जगह तैयार की। तो सबको अपनी जगह बनानी पड़ती है बेटा आम परिवार में। बने बनाए बिजनेस, अब अम्बानी जैसे हैं जिनके बिजनेस उनके बच्चों को मिल गए, लेकिन अम्बानी ने तो मेहनत की ना। उसको भी एक बिजनेस बना बनाया धीरू भाई का मिला था, उसने काम किया और ग्रोथ कर ली। पर तुम आम परिवार, हम आम परिवार, हमारे पास ये ऑप्शन ना बराबर होता है कि भैया हमारे कोई 10-20 दुकानें चलती हैं और इस तरह का नहीं होता। हमें इनमें से एक टारगेट बनाना है। अगर बिल्कुल ही भूखे मर रहे हैं कि क्या करें, कुछ भी नहीं है, तो बेटा फिर ये है, 12वीं की अपना और पकड़ ली नौकरी। 10,000 सही, कम से कम पेट तो भरेगा। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, और तो पढ़ाई तो कैसे होगी। ये उनके लिए जिनकी बहुत ही ज़्यादा खराब हालत है, कुछ भी नहीं है घर में, तो तुरंत अपनी नौकरी करो, पेट भरो, बाकियों को पढ़ा दो। लेकिन जिनका कामकाज ठीक ठाक है, अच्छा इसका क्वेश्चन मार्क तो रुका ही नहीं। ये तो हाईली क्वालिफाइड लोगों के सामने भी क्वेश्चन मार्क होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो पीएचडी करके भी क्वेश्चन मार्क पे खड़े रहते हैं कि भैया अब क्या करें, इतना पढ़ लिया अब कहाँ जाएं। इसका आंसर नहीं है क्लियर, हो भी सकता है नहीं भी। ये तब करनी चाहिए जब बिल्कुल ही क्या करें, बिल्कुल ही जीरो पे हैं, भैया पेट नहीं भरता। ये चांस की बात है, आपका लक है, आप कहाँ पैदा हुए, ये आपकी मेहनत है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत। इसमें माँ बाप का या किसी और का बेटा सिर्फ इतना रोल है कि तुम्हें घर में रहने की जगह दे दें, बस। पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, दिन रात की मेहनत तुम्हारी है। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी, एक आम परिवार जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, जो बिल्कुल भूखा भी नहीं मर रहा है, ठीक ठाक सी कंडीशन है, तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हें अगले 2 साल 3 साल तक खाना और कपड़े मुहैया करा सकते हो, तो फिर अपना जम के मेहनत करके इसकी तैयारी कर लो। ये ज़्यादा बढ़िया इसलिए है क्योंकि एक तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। बिजनेस खड़ा करने के लिए ही बेटा 50 लाख 60 लाख रुपए चाहिए एक छोटे से बिजनेस में, बड़ा चाहिए तो फिर करोड़ों चाहिए, कहाँ से आएंगे वो। ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी डिमांड करती है, पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा समय और तुम्हारी मेहनत खाएगा। अब अगर अपना समय और मेहनत दे सकते हो, जो कहीं से खरीद के भी नहीं लानी, मेहनत तो तुम्हें करनी है ना, और समय भी तुम्हें देना है, तो ये बेस्ट है बेटा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तुम्हें ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये रास्ते पहले तुम्हारी एज में देखे हैं। मेरे सामने भी तो यही ऑप्शन था। मैंने खुद क्या किया, आफ्टर 12th ये क्वेश्चन मार्क मेरे सामने भी था। तब मेरी उम्र थी 17 साढ़े 17 साल। मैंने उस टाइम पर ETE किया बेटा, एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन, डिप्लोमा था एजुकेशन में 2 साल का। मेरी उम्र 20 साल के आसपास आ गई, मुझे नौकरी मिल गई। मैं 20 साल प्लस की थी जब मुझे सरकार से पहली तनख्वाह मिली थी। आज से 21 साल पहले मेरी सैलरी थी बेटा 5000 रुपीज़। तो मुझे लगेगा ये भी क्या तनख्वाह थी। तब बेटा गोल्ड की कीमत थी 4,500 रुपये तोला। आज गोल्ड की कीमत है 60,000 रुपये तोला। पता है तुम लोगों को? अब 70 हो गई है। अच्छा, मैंने तो कई दिन पहले देखी। जितनी भी है बेटा, ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ, महंगाई कैसे बढ़ी। जब मेरी सैलरी 5,000 थी तब 1 तोला सोना इससे कम आता था। अब टीचर्स की सैलरी भी उतनी बढ़ गई। अभी कल परसों 2-3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, वो मेरे बाद उसकी ज्वाइनिंग, तो मैंने पूछा भाई सैलरी, तो उसने कहा 1 लाख प्लस हो गई। अब मैंने तो खैर जॉब छोड़ दी 2015 में, 12 साल नौकरी करके फिर मैंने छोड़ दी। तो ये 5,000 सैलरी थी बेटा। जब मुझे सबसे पहली सैलरी मिली तो 5,000, तब मेरी उम्र 20 साल की थी, तब बहुत थे 5,000। अब जैसे वहाँ से यहाँ तक का सफ़र ये कैसे पूरा हुआ, क्योंकि 20 साल में अपने पैर जमा लिए, फिर आगे बढ़ना आसान हो गया। मुझे इतना था कि इतना तो मेरे पास है ही, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, तो फिर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। ये जो सेंटर जिसमें तुम बैठे हो ICS, ये हमने 2008 में स्टार्ट किया था, लेकिन इस पर मैंने काम नहीं किया था 8 में, मैंने लेटर स्टेज में काम किया, परिमल सर ने काम किया। फिर 2015 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अक्टूबर में मैंने रिज़ाइन कर दिया। अब तो रिज़ाइन किए हुए भी कितने 9 साल हो गए, लगभग 9वां साल लगा हुआ है। ये 2015 में कब छोड़ी, जब सारा सिस्टम सेट हो गया, सारी चीज़ें कि मेरी एक फेस वैल्यू बन गई, लोग मुझे जानने लगे, मैं पढ़ाने लग गई थी। फिर था कि भाई आप एक साथ 2 काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब प्लस कोचिंग अलाउ नहीं है, 420 होता है ये कि 2 काम आप एक साथ करें, एक छोड़ना था। तो फिर मैंने वो सर्विस छोड़ दी क्योंकि वहाँ से उतना आउटपुट नहीं निकल रहा था। लेकिन बेटा मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं शुरू से पहले दिन से पढ़ाती तो मैं इतना अच्छा पढ़ाती, नहीं। ये जो कॉन्फिडेंस आया ना कि मैं कर सकती हूँ, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने खुद पहले यंग एज में नौकरी हासिल कर ली थी। यही रास्ता मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पहले एक चीज़ को अचीव कर लो, बेशक छोड़ देना, ज़रूरी नहीं चिपके रहना उससे, लेकिन उसको एक स्टैंड की तरह इस्तेमाल करना कि मुझे अब जंप लगानी है। तुम हवा में लटक रहे हो तो जंप कैसे मारोगे बेटा। जंप तेज़ कब लगती है, जब हम धरती पे प्रेशर तेज़ लगाएं, तभी आगे कूद पाते हैं ना। तो ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म का काम करती है एक नौकरी। एक प्लेटफॉर्म है, तुमने उस पर पैर जमा रखे
रखे हैं, तुम्हारा हद से हद क्या होगा, अगला पेपर पास नहीं होगा ना हो, हमारे पास इतने रुपए तो आते ही हैं। 2007 में मेरा ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक था बेटा बीएड इग्नू के एंट्रेंस में। पता है क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कोई टेंशन ही नहीं थी, मेरा नहीं होता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो नौकरी से सैलरी ले रही थी, मुझे खुद भी नहीं पता था कि उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आएगा। ऑल टाइम हाईएस्ट मार्क्स आए थे, मैंने बहुत तैयारी नहीं की, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस था ना कि मेरे पास नौकरी है, मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, मैं तो अपनी डिग्री बढ़ाने के लिए पढ़ रही थी कि बढ़ जाएगी मेरी डिग्री, मुझे आगे फ़ायदा होगा, तो उसमें मेरे ऊपर टेंशन नहीं थी, इसीलिए मेरा फर्स्ट रैंक आया। अगर मैं सोचती कि यार मुझे इसके लिए बस जीना है मरना, वो प्रेशर में शायद मैं काम भी ना कर पाती बेटा। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, जब एज कम होती है ना तो दिमाग पर प्रेशर कम होता है। तुम लोग लकी हो, अभी तुम लोग यंग हो। किसी 27 साल 28 साल के लड़के या किसी लेडी से पूछना जिसकी उम्र 28-30 साल हो, उनके ऊपर कितना प्रेशर है। तुम सब फ्री हो अभी मेंटली। मेरी ये बात तुम्हें आज से 10 साल बाद समझ में आएगी। एज एक ताकत होती है, जितनी कम एज होगी ना उतना आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना आसान होता है यंग एज में। 28 साल में दिमाग पे इतना प्रेशर होगा कि तुम चाह के भी नहीं पढ़ पाओगे बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें पैरों में ना बेड़ियां डाल देती हैं। अभी तुम आज़ाद हो, पढ़ लिख लो, कहीं कुछ ज़िंदगी में अचीव कर लो, फिर अगली स्टेज पे चले जाना, फिर उससे अगली पे। ये आसमान है, कोई कितना ही उड़ सकता है, कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, पर एक जैसे परिंदा बहुत ऊपर क्यों नहीं जाता भाई, ऊपर कोई स्टैंड, बीच में एक जगह उसको रुकना पड़ता है ना। ऐसे ही हम लोग हैं। एकदम से मत सोचो कि हम अंबानी बन जाएंगे। जहाँ जाना है ना उसको हमेशा अपने दिमाग में रखो, लेकिन वहाँ तक जाने के छोटे छोटे अपने पड़ाव बना लो कि हम पहले यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, फिर यहाँ, फिर वहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है? अगर मैं वेरी फर्स्ट डे सोचती कि मैं ऐसे बबीता त्यागी बन के ऐसे फेमस हो जाऊंगी, मैं ये कर लूँगा, तो कुछ भी नहीं हो पाता बेटा। मैंने कभी सोचा ही नहीं। सबसे पहले सोचा मेरे पैर कैसे जमे। 12वीं करते मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी ली, फिर धीरे धीरे करके पढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। अगर नौकरी ना होती तो मैं कुछ भी ना कर पाती। मुझे ऐसा लगता है एक आम परिवार में पहले अपना स्टैंड बना लो। हाँ, पीछे बैक स्ट्रांग हो तो कुछ भी कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है बेटा। तुम्हारा लक है कि तुम्हें क्या कुछ मिला है। और कभी भी अपने माँ बाप को दोष मत दिया करो कि हम गरीब हैं, आपने कुछ नहीं किया, हमें अच्छी स्कूलिंग नहीं कराई। वो जितना करा सकते थे ना, मैं नहीं जानती तुम्हारे माँ बाप को, लेकिन मैं जानती हूँ उन्होंने बेस्ट किया होगा। चाहे तुम्हें गली के नुक्कड़ के स्कूल में पढ़ाया, अपनी औकात से ज़्यादा फीस भर के पढ़ाया होगा बेटा। कोई माँ बाप नहीं है इस धरती पर जो सोचे कि मेरे पास 1000 रुपये हैं और इस बच्चे के ऊपर 1 रुपया खर्च ना करूँ। ऐसे नहीं होते माँ बाप। 1000 रुपये है ना तो तुम्हारे ऊपर 900 से ऊपर रुपये लगा देंगे, अपने लिए चाहे 100 भी ना बचाएं। ये सब पेरेंट्स की एक होती है कि भैया उनका एक पेरेंट्स के अंदर ये फीलिंग होती है। तो जहाँ हो जैसे हो, ये तुम्हारे कर्म थे पिछले। अगर तुम्हें जैसा घर मिला है ना, ये तुम्हारे अपने कर्म थे। अब इसको सुधारना है तो मेहनत करो। अपनी ज़िंदगी में आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद किसी को दोषी मत ठहराना। जैसी ज़िंदगी तुम बनाओगे ना वैसी बनेगी, और वो अब समय है ज़िंदगी बनाने का। अब टाइम पास करोगे, 10 साल बाद रोगे कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं, हमें अंग्रेजी के स्कूल में नहीं पढ़ा, तो बेटा बेवकूफ़ी है और कौन सुनने आएगा। अब अपनी ज़िंदगी का किस्मत लिखने का समय है ये। 12वीं कर गए तुम लोग।